लोग जेंगो में टेम्पलेट्स बना रहे थे, ठीक है? तो टेम्पलेट्स तक आप लोगों को किसी को कोई इश्यू है? आई थिंक कुछ लोगों ने डाला था मैसेज, बट आज मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था, तो देख नहीं पाया। मैं इस कॉल खत्म होने के बाद उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, तो टेम्पलेट्स किन्ने बनाई है, कहाँ को कितने स्टूडेंट थे जो इसलिए थोड़ा लेट किया था मैंने। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए आप लोग। तो हाँ, तो टेम्पलेट इनमें से कितने स्टूडेंट्स थे जो टेम्पलेट्स तक बना चुके हैं? कोई है जिन्होंने टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं? ओनली 2 लोग? चलिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्पलेट क्रिएट कर रहे थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हमने कल एचटीएमएल पेज बनाने देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, हम अपने पेजेस में बूटस्ट्रैप ऐड करके उसे प्रॉपर डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सर लोग आपने कल एक्सप्लेन करने को बोला था आज। अच्छा, वो दोबारा, ठीक है। हाँ, जी मैं एक सर। बार दोबारा, हाँ, मैं दोबारा स्टार्टिंग से वो प्रोजेक्ट बनाता हूँ और फिर वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, बट हाँ, दोबारा स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बना के अपन एक्सप्लेन करेंगे, ओके? ओके सर, तो ओके। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग से तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा ही, बट इसके बाद आज हम अपना पूरा एक प्रॉपर पेज बनाएँगे, ठीक है? तो एक पेज में आज हम क्या करते हैं कि आप लोग कोई आइडिया दीजिए कि किस टाइप का पेज आपको चाहिए? एक काम करते हैं, आई थिंक अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाते हैं। उससे हम फ्रंट एंड पे वो पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, उसमें वैल्यू फिल करेंगे और उस वैल्यू को बैक एंड पे गेट करेंगे, ठीक है? चलिए, मैं एक बार ट्राई करके आपको बताता हूँ। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हमने कल किया था। आज एक और जेंगो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सीएमडी ओपन किया और जेंगो, जैसे कि जेंगो का वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और कनेक्ट विथ मी, ठीक है? कनेक्ट विथ मी करके हमने एक, अभी भी आप लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से बाकी कर देता हूँ कंसोल, ये कौन सा सर्वर, चाहिए रिएक्ट का, ठीक है? तो ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो हमने एक, देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट बन गया होगा कनेक्ट विथ मी, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्ट विथ मी में हम एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को प्रॉपर, मतलब कि फ्रंट एंड से वैल्यू जाएगी और बैक एंड पे हम वैल्यू इसकी गेट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने जैसे कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड आपको पता ही है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ओके? इसके बाद हम जाते हैं सीडी कनेक्ट विथ मी, ये मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट से ये क्लिक करता हूँ और ये मैंने ओपन किया, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये बताइए, सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे जेंगो का मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है? ये मैंने क्रिएट कर दिया अपना प्रोजेक्ट। अब जेंगो के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? python manage.py and run server। राइट, तो मैंने यहाँ पे डाला पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है? ये सर्वर रन हुआ और सर्वर रन होते ही देखिए हमें ये यूआरएल मिल गया। इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया और यहाँ ब्राउज़र पे हिट किया। जैसे ही मैं इसे ब्राउज़र पे हिट करता हूँ, ये देखिए ये आ गया, ठीक है? ये हमारे जेंगो की वेबसाइट लॉन्च हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब ये तो जेंगो ने बाय डिफ़ॉल्ट है, अब हमें क्या करना है कि कुछ अपने से ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जेंगो कहाँ जाता है? यूआरएल्स पे, और यूआरएल्स के बाद कहाँ पे जाता है? व्यूज पे। तो देखिए urls.py तो है, बट यहाँ पे व्यूज नहीं बना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले व्यूज नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है, सर views.py। व्यूज हर एक प्रोजेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा।
नहीं, हर एक के लिए नहीं, हमें केवल एक व्यूज की फाइल होगी, ठीक है, व्यूज की केवल एक फाइल होगी, उसमें हम सभी पेज के लिए फंक्शंस लिखते हैं। ओके, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डेफ होम रिटर्न रेंडर रिटर्न, आई थिंक HTTP रिस्पॉन्स, हेलो यूजर, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, मैं यूआरएल्स पे गया और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्यूज को इंपोर्ट करूंगा। तो कोई बता सकता है कि व्यूज को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं? हम इतनी बार व्यूज को इंपोर्ट कर चुके हैं, तो कोई मुझे बता सकते हैं कि हम व्यूज को इंपोर्ट कैसे करते हैं? So from import views फ्रॉम dot डॉट import इंपोर्ट views. व्यूज, ठीक है। ये मैं हमने इंपोर्ट कर ली। अब हम यहाँ पे यूआरएल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, पाथ अगर ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ये कौन से फंक्शन में जाएगा, व्यूज डॉट होम, ठीक है। तो अगर ब्लैंक है तो ये कहां पे जाएगा, व्यूज डॉट होम पर। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे चेक किया और इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए सबसे पहला एरर क्या आ रही है, होम टेक्स जीरो आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन, ठीक है। तो होम में हमें क्या करना है, व्यूज के अंदर हम जो भी फंक्शन लिखेंगे, ये रूल है, हम व्यूज के अंदर जो भी फंक्शन लिखेंगे वो एक पैरामीटर लेता ही लेता है, कौन सा, रिक्वेस्ट। मैंने ये रिक्वेस्ट दे दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या इश्यू है, ये नेम HTTP रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। देखिए हम यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स यूज तो कर रहे हैं, बट ये कहाँ से आ रहा है, कोई बता सकता है कि HTTP रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? तो HTTP रिस्पॉन्स हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं, हमें HTTP रिस्पॉन्स भी मिल गया, आपने दोबारा किया तो ये देखिए हेलो यूजर प्रॉपर आ गया, हेलो यूजर। तो क्लियर है आप लोगों को, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये यूआरएल्स पे जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, यूआरएल्स पे जाता है। यूआरएल्स पे इसने देखा कि ब्लैंक है, हमने क्या डाला है कि अगर हमने यूआरएल्स के बाद कुछ भी नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, होम फंक्शन पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, व्यूज के अंदर होम फंक्शन पे। तो वो कहाँ गया, व्यूज के अंदर होम फंक्शन पर। होम फंक्शन पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। मान लीजिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ उसी तरीके से, डेफ कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और हमने यहाँ पे एक h1 टैग दे दिया, दिस इज कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, ठीक है। और ये मैंने कॉन्टेक्ट अस फॉर्म डाल दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्यों नहीं हो रहा, कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने फर्स्ट वाले फंक्शन को सेट करके रखा। और बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वाले फंक्शन को सेट किया है। अगर जैसे कि अभी देखिए हमारा यूआरएल्स क्या है, कांटेक्ट कब आएगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे यूआरएल्स दिया ही नहीं कि कांटेक्ट, हमने केवल यहाँ पे व्यूज को इंपोर्ट किया है, कांटेक्ट को नहीं किया ना। तो हम यहाँ पे एक बार और पाथ डालते हैं, अगर कोई कांटेक्ट लिखता है यूआरएल में तो फिर क्या होगा, व्यूज डॉट व्यूज डॉट कॉन्टेक्ट। अगर कोई यूआरएल में कॉन्टेक्ट लिखता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, व्यूज डॉट कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट में हमने क्या दिया, h1 के अंदर दिस इज कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले क्या ब्लैंक है, ब्लैंक के लिए तो क्या जा रहा है, देखिए हमने लिखा है कि अगर ब्लैंक होगा तो कौन सा कॉल होगा, व्यूज डॉट होम। देखिए होम पे क्या जा रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड कॉल हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्लैश कॉन्टेक्ट get method Django, क्या, उसका क्या करते हैं मैंने इस पे
अच्छा, तो इसमें स्लैश शायद ना हो। अरे वो स्लैश में बार बार डाल ही देता है यार, आदत चली है। स्लैश एक चीज आप याद रखिएगा मेरी आदत है यहाँ पे, ठीक है। जेंगो में स्लैश नहीं होता, पहले आप स्लैश नहीं डालते जेंगो में, ठीक है, यही एरर थी। हम जेंगो में पहले स्लैश नहीं डालते, ठीक है ना। मुझे रिएक्ट की हैबिट है तो वो डल जाता है बार बार, ठीक है। तो दिस इज अवर कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए कॉन्टेक्ट में क्या होता है, जब हमने कॉन्टेक्ट लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्टेक्ट। अब मान लीजिए मैं एक और चाहता हूँ अबाउट के लिए, तो आप लोग मुझे बताइए कि हम अबाउट के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह अबाउट लिखूं तो एक अबाउट वाला कॉल हो जाए, यहाँ पे लिखकर आ जाए कि हाँ दिस इज अबाउट फॉर्म। कोई मुझे बता सकता है कि हम अबाउट के लिए कैसे लिख सकते हैं? कोई भी? एक बार आप ट्राई कीजिए, बताइए, नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार ट्राई तो कीजिए। सर पाथ की जगह कांटेक्ट कर देंगे, डेफ फंक्शन डिफाइन कर देंगे कांटेक्ट वो अबाउट वाला। करेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए कि यूआरएल डिफाइन करना है। हम सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, अबाउट का यूआरएल, की अबाउट पे क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले कहाँ गए, urls.py पे गए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, पार्ट डाला, क्या डाला, अबाउट, ठीक है, क्या डाला, अबाउट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई अबाउट पे अबाउट लेके यूआरएल में, तो क्या है, व्यूज डॉट अबाउट फंक्शन कॉल, ठीक है, व्यूज डॉट अबाउट। अब देखिए हमने व्यूज में भी अबाउट तो डिफाइन किया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अबाउट करके डिफाइन करना पड़ेगा। अबाउट, अबाउट ने क्या ली, रिक्वेस्ट, और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न http रिस्पॉन्स, और हम यहाँ पे s1 में दे देंगे दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए दिस इज अबाउट पेज। क्लियर है ये चीज कि हम पेज कैसे डिफाइन करते हैं जेंगो में, ठीक है। आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे, मेरे करने, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है सर। सर हो रही है। आप अपने एक बार दोबारा रिज्वाइन कीजिए, आई थिंक कुछ सर, सेटअप, कैसे आते हैं एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। तो किसी को अगर पेज डिफाइन करने में कोई इश्यू हो तो बताइए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। देखिए मान लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और पेज में यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, मैंने कांटेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई हेल्प नाम लिखे, यूजर हेल्प लिखे, तो उसके पास कौन सा हेल्प पेज आ जाए, कौन सा पेज आ जाए, हेल्प पेज। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जब मुझे कोई पाथ डिफाइन करना होता है, एक पेज डिफाइन करना होता है, तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले जेंगो कहाँ जाता है, यूआरएल्स में। सबसे पहले जेंगो कहाँ जाता है, urls.py में। वो कहाँ गया, यूआरएल्स में। यूआरएल्स में उसने देखा कि हेल्प नाम से कहीं कोई डिफाइन है क्या, उसने यहाँ चेक किया, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी हेल्प है ही नहीं। तो जब हेल्प नहीं है तो उसने क्या दे दिया, पेज नॉट फाउंड। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें हेल्प का चाहिए तो मैंने एक बार किया पाथ हेल्प, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जब अगर हेल्प कॉल, जब हेल्प में, हेल्प पे जब यूआरएल पे हेल्प टाइप करे यूजर, तो उससे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, views डॉट हेल्प, ठीक है, views डॉट हेल्प, ठीक है। तो बट अभी देखिए हेल्प नाम का तो आपने बनाया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं अगर हमने नहीं बनाया तो फिर क्या एरर आती है। ये देखिए साइट कांट बी रीच्ड, क्यों, क्योंकि हेल्प नाम का भी हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ही नहीं, लिख तो दिया वहां पर, लेकिन यहाँ हमने हेल्प नाम का फंक्शन बनाया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेल्प नाम का वो बनाएंगे, रिक्वेस्ट दिस इज हेल्प पेज, ठीक है। अब देखिए मैंने हेल्प नाम का बना भी दिया अपन ने, अब अपन रीलोड करते हैं।
क्या गया, दिस इज हेल्प पेज। क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार दोबारा बताऊं कि पेज हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लियर है सर। नहीं आ रहा हो समझ में तो बता दीजिए, मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई वो नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये करना खुद से पड़ेगा। आप लोग मुझसे चाहे जितनी बार पूछ लीजिए, बट करना तो आपको ही पड़ेगा लास्ट में। ओके, चलिए, तो देखिए मैंने ये बता दिया, सबसे पहले हमने ये बता दिया यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, मैंने ये बता दिया कि कैसे हम यहाँ पे पेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए एक होती है जेंगो में एक चीज होती है, एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचिए आप। ठीक है, अगर मैंने ऐसे पेज डिफाइन कर दिया, तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कोई नया कॉन्सेप्ट कब आता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे केवल भाई मैं केवल हेलो यूजर या दिस इज कॉन्टेक्ट पेज तो लिखूंगा नहीं। आपने कोई ऐसा कॉन्टेक्ट का पेज देखा है जिसमें ये बस लिखा था कि दिस इज कॉन्टेक्ट? नहीं ना, पूरा पेज रहता है कॉन्टेक्ट पेज का, उसमें फॉर्म रहता है, टाइटल रहता है, हेडिंग रहता है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, तो क्या मैं इतना सब कुछ यहाँ पे लिखता रहूंगा क्या? नहीं, यहाँ पे मैं इतना सब कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट एक पेज होता है जिसके थ्रू हम कोई भी HTML पेज, इंस्टेड ऑफ जिसका हम यहाँ पे हेलो यूजर या कुछ लिखवा रहे हैं, मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कोई भी HTML पेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी HTML पेज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं रेंडर करवा सकता हूँ। इसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात, फंक्शन में जो हम URL है उस पे HTML पेज रेंडर करवाने के लिए, इन URLs में HTML पेज रेंडर करवाने के लिए हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। किसका? टेम्पलेट का। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। याद रखिएगा, मैं आपको लोकेशन बार बार बता रहा हूँ कहाँ पे बनाना है। manage.py के जस्ट बराबर से हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। क्या? टेम्पलेट्स, TEMPLATES। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इसके बाद सेटिंग्स में हम टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, तो मैंने जैसा पहले बताया था, कुछ भी जब नई चीज यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ती है। तो हमने DIR में गए और क्या लिख दिया, TEMPLATES। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे लिखे हैं, TEMPLATES। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो एरर आएगी, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए टेम्पलेट्स तो मैंने कर दी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने इस टेम्पलेट के अंदर एक पेज मैं कर लेता हूँ home.html। ठीक है, मुझे एक पेज बनाना है home.html का, तो मैं HTML ChatGPT से ले रहा हूँ। HTML में मतलब कि लिखने में टाइम लग जाएगा, तो मैंने एक पहले ChatGPT किया। ठीक है, तो HTML तो आप लोगों को आती होगी ना, मतलब मुझे HTML तो नहीं बतानी पड़ेगी ना? ऐसा कोई है जिसे HTML नहीं आती हो? नो सर, कोई नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्रिएट होम पेज इन HTML बोलिए, अभी के लिए हम केवल HTML में लिखते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए ChatGPT ने मुझे एक HTML का होम पेज क्रिएट करके दे दिया। मैंने ये यहाँ पे इसे डाल दिया, होम पेज अपना मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो होम पेज है, ये जो होम पेज है, अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर होम लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा अपने URL में, होम। तो सबसे पहले देखिए कहाँ पर गया, मैंने होम लिखा, तो होम है ही नहीं क्या? अच्छा ठीक है, हम होम का नहीं हमने लिया था। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था, हमने होम लिखा। ठीक है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, होम। ठीक है, तो एरर से भी एरर ही हमें रियल में सिखाते हैं कि कोडिंग कैसे करनी है। तो देखिए होम लिखा तो क्या आ गया, पेज नॉट फाउंड। क्यों आ गया? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे होम लिखा, जैसे ही हमने यहाँ पे होम लिखा, तो वो सबसे पहले कहाँ गया, urls.py पे से चेक किया होम है क्या, इस पे चेक किया, नहीं है, यहाँ पे भी होम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब उसने देखा कि होम नहीं है तो उसने यहाँ पे क्या लिख दिया, पेज नॉट फाउंड। ठीक है ना, इसलिए URL सब देखकर डिफाइन करिए। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा,
उसने देखा यहाँ पे क्या कि यार ब्लैंक कहीं पर है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर उसे ब्लैंक मिल गया। उसने क्या कहा कि अगर ब्लैंक रहता है तो उसे क्या कॉल करवाना है, व्यूज डॉट होम। व्यूज डॉट वो होम पर क्या, तो होम पर उसे क्या मिल रहा है, HTTP रिस्पॉन्स हेलो यूजर, क्या मिल रहा है उसे, हेलो यूजर। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, हेलो यूजर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हेलो यूजर की जगह क्या हो, ये जो हमने होम डॉट की है, होम नाम की टेम्पलेट बनाई है, ये रिटर्न हो, होम नाम की टेम्पलेट रिटर्न हो। तो इसके लिए याद रखिएगा हमें हमेशा क्या इंपोर्ट करनी, टेम्पलेट किससे होती है, रेंडर से होती है। रेंडर के थ्रू हम टेम्पलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट, और इसके बाद हम क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या थे, हमारी टेम्पलेट का नाम क्या था, होम डॉट HTML। तो होम डॉट HTML, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हम यहाँ मैंने क्या कैसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब ये क्या किया, हेलो वर्ड की जगह या क्या, उसने क्या दे दिया मुझे, पूरी की पूरी ये HTML टेम्पलेट, ये वाली HTML मुझे टेम्पलेट इसने पूरी की पूरी क्या दे दी, HTML टेम्पलेट। क्लियर है ये चीज, या मैं यहाँ तक कल हम बता चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ तक थोड़ा फास्ट वे में किया है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, या मैं दोबारा बताऊं? सर एक डाउट था, हाँ ये जो अपन बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है होम पेज पे, होम होम वाला टेम्पलेट, यदि हम इसके बाद स्लैश होम करें तो ये भी ऐसे में भी आए तो क्या करना चाहिए? इसके लिए देखो बहुत सही, तो जैसे मैंने क्या लिखा, स्लैश होम में क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे पहले तो urls.py में वो गया, तो उसने देखा कि यार होम यहाँ नहीं है, होम कहीं नहीं है, उसे होम नहीं मिला, तो उसने क्या दे दी, एरर दे दी। तो सबसे पहले तो वो एरर ना दे, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पाथ डिफाइन किया, कौन सा, होम। अब होम पर हम कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं, कौन कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं हम होम पर, यही डॉट होम वाला, मतलब यूज डॉट होम। ये वाला, राइट, ब्लैंक वाला। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे, व्यूज डॉट होम, ठीक। अब देखो, ओके, यस। क्लियर है। तो किसी को कोई इश्यू है यहाँ तक, तो आप एक बार बताइए, मैं दोबारा से यही चीज रिपीट कर देता हूँ पूरी की पूरी। मतलब यहाँ तक हमने थोड़ा फास्ट वे में किया, क्योंकि हम यहाँ तक 3 दिन से मुझे लगता है हम यही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट वे में किया है। अगर आप लोगों को कोई इश्यू है यहाँ पर तो बता दीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नो सर, चलिए, कोई issue नहीं है। चलिए अब देखिए क्या हो गया, होम का तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि होम पर तो मैंने होम पेज की HTML रिटर्न करवा दी, मैं क्या चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट पेज पे कॉन्टैक्ट की HTML रिटर्न हो। कॉन्टैक्ट पेज पर क्या हो, ये दिस इज कॉन्टैक्ट पेज रिटर्न ना हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाला, आई थिंक ये कॉन्टैक्ट है ना, हाँ, ये आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाला, कॉन्टैक्ट डाला, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे का पूरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की क्या हो, एक HTML रिटर्न हो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की एक HTML क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्रिएट HTML टेम्पलेट फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। तो ये उसने ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की एक HTML टेम्पलेट मुझे क्रिएट करके दे दी। मैं टेम्पलेट में गया, मैंने एक बनाया कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है, मैंने पूरे पूरे यहाँ पे डाल दिया। ये तो आप लोग को HTML बनाते तो आती ही होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये दिस इज कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की जगह ये जो HTML की टेम्पलेट है कॉन्टैक्ट, ये रिटर्न हो, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, कोई बता सकता है? सर सेम वही रिक्वेस्ट और contact.html। यही देखिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
रेंडर 2 पैरामीटर लेता है, याद रखिएगा, पहला तो रिक्वेस्ट और दूसरा जो पेज हम रेंडर करवाना चाहते हैं, कौन सा पेज रेंडर करवाना रिक्वेस्ट इक्वल टू क्या काम करता है क्या? सर? रिक्वेस्ट इक्वल टू क्या काम करता है? नहीं, रिक्वेस्ट में अभी हम आगे बताएंगे। रिक्वेस्ट क्या करता है कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है, हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे फॉर्म में, ठीक है, ये हमें जो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो मुझे वापस कहीं चाहिए ना, वो हमें किसके थ्रू मिलेगी? रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू। तो अभी तो हम रिक्वेस्ट का कोई यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे फॉर्म की वैल्यू लेने के लिए या और भी यूआरएल से वैल्यू गेट करने के लिए, कई बार क्या होता है हम यूआरएल से भी वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यूआरएल से वैल्यू पढ़ने के लिए या फॉर्म की वैल्यू लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिक्वेस्ट का। किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्ट का। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे इससे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे होम पेज, मतलब कि होम कॉन्टैक्ट, हमने 2 HTML क्रिएट कर ली। तो मैं एक बार और दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। होम पे देखिए हमने ये वाली HTML क्रिएट कर ली, कॉन्टैक्ट हमने ये वाली कर ली। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, लिख लीजिए। देखिए होम और कॉन्टैक्ट की मैंने क्रिएट कर ली। आप लोगों को चाहिए हो तो मैं इसकी जिप फाइल बना के आप लोगों को दे दूंगा, ये पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं इसकी जिप फाइल बना के दे दूंगा। बट होम और कॉन्टैक्ट मैंने बनाया है। हेल्प की टेम्पलेट आप लोग क्रिएट कीजिएगा ना, हेल्प पे कीजिए, और हेल्प और अबाउट की, आई थिंक 2 बची है ना। होम और कॉन्टैक्ट की मैंने बना दी, अबाउट और हेल्प, ये 2 टेम्पलेट आप लोग क्रिएट करके अपने से लाइएगा, ठीक है। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट चाहिए या आप लोग ये अपने से कर लेंगे? आप लोग ये भी बता दीजिए मुझे। सेंड कर दीजिए सर। ठीक है, चलो मैं ये प्रोजेक्ट सेंड कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मतलब कि एंड में मैं ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमने एक पेज तो बना लिया, होम पेज तो हमने बना लिया, ठीक है। अब जैसे ये मेरा होम पेज तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए कि देखिए पेज में हमें डिजाइनिंग चाहिए। पेज ऐसी तो वेबसाइट होती नहीं है ना, मतलब एटलीस्ट इतनी बुरी तो कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी तो वेबसाइट होती नहीं है, तो वेबसाइट की करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन करने के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? बूटस्ट्रैप। सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप तो आपको पता ही होगा, बूटस्ट्रैप के बारे में किसको पता है? कोई बता सकता है क्या? फिर बूटस्ट्रैप भी हम एक बार मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। बूटस्ट्रैप के बारे में आप लोगों को पता है? यस सर, थोड़ा बहुत तो पता है, पूरा मतलब एक्सपर्ट नहीं है बूटस्ट्रैप। नहीं मतलब नहीं, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, ये तो पता है ना कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, हम बूटस्ट्रैप का यूज क्यों करते हैं। यस। देखिए बूटस्ट्रैप क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो HTML, अच्छा वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है आप लोगों को ये पता है? ये CSS क्यों यूज की जाती है? यस, स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइलिंग वेबसाइट। करने, वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? CSS का। तो बूटस्ट्रैप क्या होती है, हम नॉर्मली CSS का यूज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बूटस्ट्रैप का यूज करें ही करें, बट मोस्टली क्या होता है कि पूरा कोड कोई नहीं लिखता, लोग बूटस्ट्रैप ही यूज करते हैं। आगे अब आप जाएंगे तो मोस्टली लोग बूटस्ट्रैप ही यूज करते हैं, पूरा कोड कोई नहीं लिखता, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का यूज क्या होता है कि उसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं? होम पेज डिफाइन करते हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप 5, ठीक है ना, ये देखिए। तो बूटस्ट्रैप 5 क्या करता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं बूटस्ट्रैप में, मतलब कि बूटस्ट्रैप हम बोल सकते हैं कि मतलब ये देखिए इसमें जो क्लासेस है ना, जैसे मान लीजिए कि हम बूटस्ट्रैप में गए यहाँ पे और बॉडी में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में मान लीजिए मैंने कुछ क्लासेस हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कस्टम लेआउट्स में आएंगे, फॉर्म्स में आए, ठीक है। चलिए देखिए मैं फॉर्म्स में आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके के फॉर्म से ये जो क्लास लगी है ना, MB3 और एग्जाम्पल और ये वाली क्लास फॉर्म लेवल, ये क्लासेस हमें लिखनी नहीं पड़ती। ये बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बनी बनाई क्लासेस होती हैं, हमें केवल इन क्लासेस का नाम देना पड़ता है, इन क्लासेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और इन क्लासेस में जो स्टाइल लगी होती है या जो CSS होती है वो अपने आप लग जाती है, ठीक है।
तो वो चीज़ हम कहाँ से मिलती है? बूटस्ट्रैप की हेल्प से, ठीक है? आज आप पढ़िएगा एक बार कि हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको यूज़ करके बता देता हूँ। मोस्टली आप ये समझ लीजिए कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, बेस्ट वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बूटस्ट्रैप का, ठीक है? एक बार देखिएगा, बूटस्ट्रैप नहीं समझ में आता तो मैं ये बता दूँगा कि बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों होता है, ठीक है? बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप को जल्दी से स्टाइल करने के लिए, कम सीएसएस लिखने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बूटस्ट्रैप का यूज़ हम कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर हमें बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करनी है, तो इसके लिए कुछ लिंक होती है जो बूटस्ट्रैप देता है, वो हमें अपने पेज में लगानी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टर है, अगर किसी को बूटस्ट्रैप अपने पेज में लगानी है, तो यहाँ से ये हेड उठाएगा और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए आप एक बार बूटस्ट्रैप के लिए, ठीक है? और मैं यहाँ पे आया होम पेज में और ये कर दिया। तो ये देखिए, इससे क्या होता है होम पेज में, ये देखिए ये जो लिंक है ना, जो आपकी ये जो लिंक जा रही है, ठीक है ना? जब आप इस लिंक को कॉपी करेंगे ना, तो इस लिंक में पूरी सीएसएस लिखी हुई है, ठीक है? पूरी की पूरी इसने सीएसएस क्या हुई है? लिखी हुई है। ये सीएसएस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्लास लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट होम पेज यूजिंग बूटस्ट्रैप। देखिए इसने पहले मुझे कैसा होम पेज दिया था, मैंने आपको दिखाया था। नॉर्मली उसने पहले मुझे कैसा होम पेज दिया था, ये। अब देखिए मैंने उससे क्या बोला है कि मुझे बढ़िया प्रॉपर बूटस्ट्रैप का यूज करके होम पेज क्रिएट करके दो। अब देखिए वो किस तरीके का होम पेज देता है मुझे, ओके? सो दैट यू कैन नो कि हाँ, हम बूटस्ट्रैप का यूज क्यों करते हैं। तो ये है, उसने मुझे देखिए बूटस्ट्रैप का यूज करके होम पेज दिया है। ये मेरा याद रखिएगा, ये मेरा पहले का होम पेज था जो हमने नॉर्मल एचटीएमएल के थ्रू बनाया था। अब मैं यही चीज बूटस्ट्रैप के थ्रू कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है? तो ये वाला मैंने हटाया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए। अब एक बार हम देखिए, रिफ्रेश करते हैं, लो, ये देखिए। पहले उसने कैसा बूटस्ट्रैप का पेज दिया था, अब उसने प्रॉपर बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमें कैसा अपना होम पेज दिया है। यू कैन सी द डिफरेंस, ओके? तो बूटस्ट्रैप का चीजें वही है, कंटेंट उसने वही दिया है। एड सर्विस था, कॉन्टैक्ट था, एक बार मैं दोबारा आई थिंक वही चीज रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये पुराना बूटस्ट्रैप का, ये हमारा पुराना पेज है बिना बूटस्ट्रैप के, ठीक है? तो देखिए पुराना पेज हमारा कैसा दिख रहा है, ये तो बहुत ही पुराना हो गया। अच्छा, ये है हमारा पुराना पेज, ये हमारा क्या है, पुराना पेज, देखिए, ठीक है? होम पेज का ये हमारा है नॉर्मल एचटीएमएल के थ्रू यूज किया गया होम पेज। ये हमारा क्या है, नॉर्मल एचटीएमएल के थ्रू। देखिए कंटेंट वही है, वेलकम टू माय वेबसाइट, होम पेज, सर्विस, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, आवर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, आवर सर्विस एंड कॉन्टैक्ट अस। अब देखिए मैंने क्या किया, ये वाला ऐसे हटाया और जो बूटस्ट्रैप के थ्रू मुझे मिला था वो मैं एक बार इंप्लीमेंट करता हूँ। अब देखिए कंटेंट पूरा यही रहेगा जैसे 2025, बट अब देखिएगा इसको एक मिनट से पेज में इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट है, ठीक है? और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बूटस्ट्रैप के साथ का पेज है और ये बिना बूटस्ट्रैप का, ये नॉर्मल एचटीएमएल से बनाया गया पेज है। सेम वही चीज, यही चीज यहाँ पर है बूटस्ट्रैप के साथ। आप एक बार डिफरेंस देख लीजिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो डिफरेंस केवल क्या है, डिजाइनिंग का। डिफरेंस केवल किस चीज का है, डिजाइनिंग का। बूटस्ट्रैप का इसने यहाँ पे देखिए ये बिना डिजाइन के नॉर्मल एचटीएमएल के साथ है, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के साथ इसने क्या किया, प्रॉपर इसे डिजाइन करके दिया। प्रॉपर किस लिए दिया है, इसे डिजाइन करके। तो बूटस्ट्रैप का यूज हम क्यों करते हैं, डिजाइनिंग के लिए। बूटस्ट्रैप का यूज हम क्यों करते हैं, डिजाइनिंग के लिए। और जेंगो में बूटस्ट्रैप कैसे ऐड की जाती है, तो उसका बस मैं नॉर्मल सा आपको बता देता हूँ। केवल ये लिंक है, ये कॉपी करनी है, यहाँ पर ये कॉपी कर लेना स्टार्टर टेम्पलेट। याद रखिएगा, आप जैसे बूटस्ट्रैप में जाएंगे आपको स्टार्टर टेम्पलेट करनी है। क्या करना है, स्टार्टर टेम्पलेट में जाना है, यहाँ से इसे कॉपी कर उठाना है और नॉर्मली अपने index.html पेज में पेस्ट कर देना। इसके बाद फिर आप बॉडी में जो जो चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको नैप टैग नहीं चाहिए, h1 नहीं चाहिए, वेलकम टू होम पेज, जो कुछ भी फिर आपको लिखना है या घटाना बढ़ाना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में तो एक बार मैं दोबारा बता दूं कि कैसे ऐड इम्प्लीमेंट करनी है बूटस्ट्रैप जेंगो में।
देखिए, सबसे पहले ये समझ में आ गया आप लोगों को कि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों करते हैं? अगर किसी को ये नहीं आया समझ में कि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप बताइए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते क्यों हैं? चलिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गए। अरे यार! ठीक है? तो हम बूटस्ट्रैप पर गए, ठीक है? सॉरी, हाँ, हम यहाँ पे गए, कहाँ था यार मैं? हाँ, यहाँ पे रहा। हम यहाँ पे गए इंट्रोडक्शन में बूटस्ट्रैप पे, और देखिए जैसे ही हम पहली लिंक हमारे हमने बूटस्ट्रैप लिखा, तो हम कहाँ पे गए? इंट्रोडक्शन में गए। इंट्रोडक्शन में बूटस्ट्रैप के यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पर क्या है? स्टार्टर। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टर टेम्पलेट है। याद रखिए क्या? स्टार्टर टेम्पलेट। आपको कुछ नहीं करना, बस इसे कॉपी कर लेना है और जिस भी HTML पेज में आपको बूटस्ट्रैप ऐड करनी है। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बनाया था, ठीक है? देखिए अभी के लिए कॉन्टैक्ट पेज बिना बूटस्ट्रैप के आपको दिखा देता हूँ कैसा है। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, ये देखिए, ये बिना बूटस्ट्रैप का, ठीक है? मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिया और ये इम्प्लीमेंट किया। हमारी बूटस्ट्रैप क्या हो गई? इम्प्लीमेंट हो गई। बूटस्ट्रैप हमारी क्या हो गई? इम्प्लीमेंट हो गई। मैंने क्या किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे केवल बॉडी में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अभी हम प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे बॉडी में, तो कॉन्टैक्ट अस का आ जाएगा। तो फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी हेल्प ले लेते हैं। खुद से फॉर्म बनाने का हम थोड़ा टाइम चाहिए वेस्ट करें, ठीक है? तो क्रिएट अ contact us form with ठीक है? तो अब देखिए हमें ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म क्रिएट करके देगा। और आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये ऊपर का कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बूटस्ट्रैप यूज कर चुके हैं। ये लीजिए, इसने मुझे प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करके दे दिया। किसकी हेल्प से? बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो देखिए बूटस्ट्रैप की हेल्प से तो केवल इसने क्या किया, यही ये जो लिंक है यही कॉपी करता है वो नॉर्मली, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं ये किया और अब मैंने यहाँ पे गया और इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, कॉन्टैक्ट अस ये है ना, हाँ कॉन्टैक्ट, रिफ्रेश किया, ये देखिए इसने मुझे यहाँ पे क्या किया, अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट और नीचे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दे दिया। अब इसे हम थोड़ा अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज में देखिए हमें अबाउट सर्विस नहीं चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का देखिए HTML है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये अबाउट अस वाला सेक्शन क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है? मुझे सर्विसेज भी नहीं चाहिए, तो ये सर्विसेज वाला सेक्शन भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। अब देखिए ये आ गया हमारा कॉन्टैक्ट अस। मुझे ये भी नहीं चाहिए, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है? तो ये हेडर भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब देखते हैं, ये देखिए ये रहा। अब हमारा ये आ गया क्या, प्रॉपर क्या आ गया, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ गया विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप का मैं आपको मोस्टली काम बता देता हूँ। ये ऑलरेडी इसकी कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे देखिए इसमें ये जो क्लास है आईडी क्लास my5, ठीक है? और यहाँ पे क्लास लीजिए क्लास नेव बार एक्सपेंड LG, नेव बार लाइट। ये सब कहाँ से आती है? बूटस्ट्रैप का जो मेन काम होता है, केवल ये दो लिंक होती है। ये दो लिंक आप जहां भी ऐड कर देंगे वहां पे बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक ये, ठीक है, ये वाली, और एक ये स्क्रिप्ट की, ठीक है? दो। तो अगर आपको नॉर्मली अगर ऐसा कुछ नहीं करना, तो जैसे कि रुक जाइए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, एक ये बूटस्ट्रैप की लिंक है, लिंक, और दूसरी ये।
तो ये दोनों चीजें आपको इम्प्लीमेंट ऐड करनी पड़ेंगी। आप जहां भी ये दोनों चीजें ऐड कर देंगे तो वहां पे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये तो आप ऑटोमेटिकली अपने से क्रिएट कर सकते हैं, कितनी क्लास, ये H1 H2 L1, ये तो आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको बनाना है अपने हिसाब से, यहाँ पर तो आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि ये आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा। नहीं आ रहा तो आप लोग पूछिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। आई थिंक अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है या नहीं आ रहा समझ में, तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, नॉर्मल पाइथन से स्टार्ट किया था। आप भी एक बार देखिए, हमने हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया था। आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम एक वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा ये एलाइट टैग सही कर दूँ। पेज अबाउट की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, HREF में। देखिए गूगल करके अबाउट में ये कहाँ पे कॉन्टेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा। कॉन्टेक्ट में गया और अबाउट में अगर मैं जा रहा हूँ, ये देखिए। तो कॉन्टेक्ट, यहाँ जो लिंक है जेंगो में, हैच की जगह आपको क्या देना है, स्लैश। तो स्लैश सर्विसेज, स्लैश ये लिंक भी मैं प्रॉपर्ली वर्किंग कर देता हूँ। सुना ये अभी सर्विसेज का हमने बनाया नहीं है, ये कॉन्टेक्ट बड़ा है ही है। ये देखिए, हम दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं। होम पर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मली होम पर गया, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो ये है, ठीक है। अब ये बना नहीं है, अबाउट पेज हमने बनाया नहीं है, हमने केवल होम और कॉन्टैक्ट बनाया था, है ना, HTML की हेल्प से। अबाउट और हेल्प ये आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अबाउट कॉन्टैक्ट पे मैं जाता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। और होम का भी एक सेक्शन बना नहीं है ना, तो हम क्या चाहते हैं, एक होम का भी एक क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। स्लैश होम, ठीक है। और यहाँ पे मैं अबाउट के लिए क्या लिखूंगा, होम। तो ये चीज मैंने यहाँ तो कर दी, ये किसके होम पेज के टेम्पलेट में है, और कॉन्टेक्ट के टेम्पलेट में भी ये होम ऐड कर देता हूँ, ठीक। ये आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपने अपने तरीके से। तो मतलब किससे क्या, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक होम और ऐड करना था, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे हूँ, मुझे होम पे जाना है, मैं होम पे आ गया, ये कॉन्टेक्ट पे आ गया। अभी ये दो मैंने नहीं बनाए हैं, एक अबाउट, ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और सर्विसेज की जगह पे क्या होगा, हेल्प। सर्विसेज नहीं होगी, सर्विसेज का भी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, तो सर्विसेज नहीं होगी हमारे प्रोजेक्ट में। हमारे में क्या होगा, हेल्प। अभी ये सर्विसेज लेके आ भी नहीं रहा, यहाँ पे आपको हेल्प लिखना है, और यहाँ पे क्लिक करने पे यूजर कहाँ पर जाएगा, हेल्प पर। इससे हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, होम, अबाउट, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो अभी होम और कॉन्टैक्ट मैंने आपको लिए बना दिया। तो अभी एक चीज हमारी इस वेबसाइट में कम है, कोई बता सकता है क्या कम है? अगर सबसे पहली बात, अगर हम लोगों पर क्लिक करते हैं तो भी यूजर बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाता है, वेबसाइट के होम पेज पर। हम देखते हैं यहाँ पे लोगो कहाँ पर है, बटन, नैब, ये रहा लोगो। लोगों पे कहाँ जाना चाहिए भाई, पर जाओ यार। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यही चीज, लोगों पर कहाँ पर गया, ऊपर। अब देखिए, कॉन्टैक्ट, और मैंने लोगो पर क्लिक किया तो ये देखिए मैं होम पर आ गया। कॉन्टैक्ट, लोगो पर क्लिक किया तो होम पर तो ऑलरेडी है ही हूँ, तो होम पर क्या जाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप बता दीजिए, इसको मैं एक बार जिप बना देता हूँ। आगे देखना है या यहाँ पे रोकूं, या फिर मैं अभी और आगे भी सोच रहा था, तो आप लोगों को आगे देखना है या यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करनी है फिर आगे जाना है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। सर आज इतना ही रहने दीजिए ना। और बोलिए, ठीक है। और कोई, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
लोग ये चाहते हैं कि यार यहीं पे रोक दें और कितने लोग चाहते हैं कि आगे जाएं? आप लोग ये बता दीजिए, फिर मैं उस हिसाब से आगे डिस्कस। यहीं पे रोक दें? चलिए ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं। ये मैं आपको अभी इसकी जिप बना देता हूँ। ये जो मैंने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया था, ये कौन सा कनेक्ट विथ मी, इसकी जिप बना के मैं दे देता हूँ। सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर आपको सकते दे हैं? दूँ, लेकिन ये दूँ